डिंडोरी में आशा उषा पर्यवेक्षक यूनियन का प्रदर्शन तेज। विधायक ओमकार मरकाम ने दिया समर्थन। वेतनमान व समस्याओं की समाधान की मांग पर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। वेतनमान में सुधार और लंबित भुगतानों को लेकर आशा पर्यवेक्षक यूनियन ने सोमवार को डिंडोरी कलेक्टर कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंची यूनियन की महिलाओं ने अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाए और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। यूनियन की प्रमुख मांग है कि पिछले 4 महीनों से रुका वेतन तत्काल जारी किया जाए, साथ ही कार्य परिस्थितियों में सुधार और अन्य सुविधाओं को भी नियमित किया जाए। प्रदर्शन के दौरान सदस्यों ने बताया कि लगातार वेतन न मिलने के कारण उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। आशा पर्यवेक्षक यूनियन के आंदोलन को विधायक ओमकार मरकाम ने भी समर्थन दिया। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि आशा एवं उषा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं, उनकी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से मांग की कि समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। आशा पर्यवेक्षक यूनियन ने स्पष्ट किया कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। डिंडोरी में स्वास्थ्य व्यवस्था की अहम कड़ी मानी जाने वाली आशा और उषा कार्यकर्ताओं के इस प्रदर्शन ने जिले में प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचा है। डिंडोरी से अखिलेश छारिया की रिपोर्ट। हमारी समस्या ये है कि मतलब बार बार एनएचएम से लेटर जारी होने के बाद, हजारों ज्ञापन देने के बाद, हम हजारों ज्ञापन दे चुके कि हमारा भुगतान 5 तारीख के अंदर हो जाना चाहिए। तो हमको हजारों ज्ञापन देने के बाद हमारा भुगतान 5 तारीख को नहीं हो पा रहा है। आज भी हम वही समस्या में हैं। आज हमको 4वां महीना चालू हो गया है, हमारा वेतन मान आज तक नहीं मिला है। भुगतान पर्ची का हमारे ज्ञापन में लिखा है कि हमको भुगतान पर्ची दिया जाए, वो भी हमको नहीं है। हमको ये पता नहीं चल पाता कि हमने कितना किया, हमको कितना मिलना है। बस हमारे पास टारगेट है, हमको इतना मिलना है, हमने पर्ची में दे दिया है, लेकिन वो आएगा हमारे पास। हमने 10,000 का वाउचर बनाया है तो हमारे पास आएगा कुल 4,000 रुपये, और शासन की तरफ से ये बोला जाता है कि आपका भुगतान कर दिया गया है। तो अगर हम बार बार काम करते रहेंगे, रात दिन हम मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी हमको काट छाट की कटौती कर दी जाती है। आज हम 3 महीने से सिर्फ 6-6 हज़ार, आशा 4,000 में, पर्यवेक्षक 6,000 में, वो भी 2 बार मिला है पैसा। 2 बार में बताइए, हम 12,000 में 4 महीने हो गए, गुजारा कर सकते हैं? 2023 में 29/7/2023 में शासन की तरफ से घोषणा की गई थी कि हर प्रतिवर्ष 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। वो भी हमारे कागजों तक रह गई सीमित। वो भी हमारे शासन ने हमको गुमराह करके, हमने बार बार सूचना लगाई, बार बार शासन को याद दिलाया, लेकिन हमको क्या हुआ? हमको उसका भी कुछ नहीं मिला। 5 तारीख को हुआ, हजारों ज्ञापन देने के बाद भी हमारा कुछ नहीं हुआ। हम बार बार ही ऐसा शासन को चेतावनी देते रहेंगे। आगे तक अगर हमारा मांगे नहीं होती हैं पूरी, तो उसके आगे हम बहुत बड़ा भारी आंदोलन करेंगे जो संयुक्त मोर्चे में रहेगा, और इसके आगे हम भूख हड़ताल भी कर सकते हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठ सकते हैं। आज आशा उषा कार्यकर्ता हमारे देश के हमारे मातृ शक्ति हैं, और वो अपनी मांगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन के बाद ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आशा उषा कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है, वर्तमान सरकार के जो नियम हैं उस आधार पे मिल ही नहीं रहा है। 2023 में आदेश हुआ था कि प्रतिवर्ष इनके राशि भी बढ़ाया जाएगा। वो राशि तो बढ़ाना दूर की बात है, इनको जो मानदेय मिलता है वो 3-3 महीना से नहीं मिला है। मैं विधानसभा में बजट सत्र में इस बात को रखा था कि आशा उषा कार्यकर्ता, रसोइया, मेट हमारे, और जो अंशकालीन कर्मचारी हैं, जो संविदा में हैं, जो आउटसोर्स में हैं, जो मेहनत करते हैं, जिनका भारी शोषण हो रहा है, उन्हें उनका हक दिया जाए। पर सरकार ने इसमें कोई सुध नहीं लिया। परिणाम आज सामने आ रहा है। आशा उषा कार्यकर्ता अपने मांगों को लेकर आज सड़क में हैं। उन्होंने लिखित दिया है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में भी मैं सरकार को पूर्व में भी सचेत किया था। फिर अभी जो सत्र है हमारा दिसंबर में, उसमें हम पूरी तरह से बात करेंगे, रखेंगे, और इनके समस्या के निराकरण का पूरा हम प्रयास करेंगे। ये हमारा पूरा समर्थन है। और मैं तो इस बात को लेकर के सरकार से अनुरोध किया था, नहीं मानने पर मैंने कहा भी कि मैं सच्चाई की आंदोलन शुरू करूंगा और देश के लोगों को न्याय मिले, इसका मेरा प्रयास होगा।